सुकरात कहते हैं कि समय उन्हें जगाता है जो सोए हुए हैं, क्योंकि समय का उल्लंघन करना मुश्किल है। समय पूरी तरह से जागता रहता है जब बाकी सब सो जाते हैं। समय वास्तव में अजेय है। हमारे जीवन में पैसा वास्तव में एक बड़ी संपत्ति है। हम हमेशा पैसे के बारे में बात कर रहे हैं और हम कैसे अधिक कमा सकते हैं। हम इसे सबसे अच्छे फीचर वाला स्मार्टफोन खरीदकर कैसे खर्च कर सकते हैं जिसे हम कभी खरीदना चाहते थे। असल में एक और चीज है जो हम भूल रहे हैं और वह है समय। हां, समय कीमती है। यह हम सबने सुना है। समय ही एक ऐसी चीज है जिसे आप कमा नहीं सकते, लेकिन आप समय को बेकार अनुत्पादक कार्यों में बर्बाद करने के बजाय हमेशा बचा सकते हैं। सोशल मीडिया ने हमें बहुत प्रभावित किया है। लोग अक्सर इसके आदी हो जाते हैं और जितना अधिक वे अंदर जाते हैं उनकी उत्पादकता गिरती जाती है। पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार आज 2020 में लगभग 3.08 बिलियन लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी है। जैसा कि हम आज और आने वाले भविष्य में हमारे जीवन में सोशल मीडिया की भूमिका पर विचार करते हैं, हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या हम इस तकनीक को अपना अधिक समय लेने की अनुमति देना जारी रखना चाहते हैं, या यदि लगातार मोबाइल कनेक्टिविटी पर ब्रेक लगाने का समय आ गया है। यदि हम अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं तो हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और सोशल मीडिया के बजाय अपने आसपास के लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया या ऐसी किसी भी चीज पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं जो बिल्कुल बेकार है। तो लोग किन तरीकों से अपना समय डिजिटल रूप से बर्बाद करते हैं। हम अक्सर बोर हो जाते हैं, इसलिए हम अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और ऑनलाइन कुछ ब्राउज करते हैं। अधिकांश समय ये ऐसे सामान होते हैं जो हमारी उत्पादकता की ओर नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठकर दिन की योजना बनाने, कृतज्ञता का अभ्यास करने और व्यायाम करने के बजाय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए हम सभी किसी न किसी तरह के मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। चिट चैट, मीम्स, वीडियो भेजने और सोशल मीडिया पर पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए हमेशा स्मार्टफोन का उपयोग करना पूरी तरह से अनावश्यक है। इसमें हमारा रोजाना काफी समय लगता था। हम प्रत्येक सोशल मीडिया पर औसतन अपना कितना समय व्यतीत करते हैं? यह वास्तव में बहुत समय है, जब तक कि यह आपकी उत्पादकता की ओर नहीं गिना जा रहा है। हम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के आदी हैं और दिन में लगभग 4-5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझ गया कि खेल मजेदार हैं। यह वास्तव में आपको अच्छा महसूस कराता है और कभी कभी आपकी बोरियत को दूर करता है, लेकिन हम पहेलियां, सुडोकू, शतरंज या ऐसे कई गेम खेलने का विकल्प चुन सकते हैं जो एकाग्रता में सुधार करते हैं, जो आपको सोचते हैं। उन खेलों को खेलने में अधिक मजा आता है। अध्ययन के पैटर्न में समय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमें समय की बर्बादी से बचना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। तो हम समय बर्बाद करना कैसे रोक सकते हैं? हम सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? 1. दैनिक आधार पर शेड्यूल बनाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको यह योजना बनानी चाहिए कि आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में प्लान करें और हर छोटे हिस्से के बाद एक छोटा ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप 3-4 मिनट के लिए संगीत सुनना या एक छोटा गेम खेलना या YouTube पर कुछ अच्छी सामग्री देखना चुन सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। अगर आप इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचें। छोटे घंटों में काम करें और पढ़ाई करें। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। इसे आराम से लें और धीरे धीरे चलें। अगर किसी दिन आप विलंब करने में बहुत समय बर्बाद करते हैं तो अपने आप से घृणा करना शुरू न करें। बस फिर से शुरू करें और छोटे छोटे काम करें जो मायने रखते हैं। सभी विकर्षणों को दूर रखें और जीवन में लक्ष्य और लक्ष्य बनाएं। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। पसंद करना, साप्ताहिक लक्ष्य, मासिक लक्ष्य, वार्षिक लक्ष्य और 1 दशक आगे के लक्ष्य। यह वास्तव में आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आप अनावश्यक चीजें करना बंद कर सकते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने से आपको ध्यान रखने के लिए कुछ छोटा मिलेगा। वे छोटे उत्पादक क्षण आपका दिन बना देंगे। यदि आप अक्सर इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल होने का प्रयास करें। आप कोडिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, गणित, संगीत आदि जैसी कुछ भी सीख सकते हैं। यह आपको शामिल रखेगा
और आपको व्यस्त रखेगा। आप ब्लॉग लिखना या उपयोगी वीडियो बनाना भी शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल सबसे विनाशकारी चीजों में से एक बन गया है, जो आपको पूरी तरह से व्यसनी बना देता है और आपको पढ़ाई या किसी अन्य गतिविधियों से दूर रखता है। सोशल मीडिया आपको पुराने दोस्तों से जुड़ने की अनुमति देकर आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। हालांकि अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह एक लत बन सकती है जो आपके समय का उपभोग कर सकती है और आपके काम को प्रभावित कर सकती है। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। हालांकि ध्यान और लत एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग मानसिकताएं हैं। यदि आप व्यसन के साथ जाते हैं तो आप फोकस खो देंगे। अगर आप फोकस के साथ जाएंगे तो आपको नशा छोड़ना होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह तकनीक हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग जीवन को नरक जैसा बना सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चीजों की प्राथमिकताएं होती हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं कि वो काम दूसरे व्यक्ति के अनुसार महत्वपूर्ण हो। हालांकि एक चीज ऐसी है जो विश्व में हर व्यक्ति के जीवन में एक ही मायने रखती है, वो है समय। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दिन के 24 घंटों में आप कितने घंटों का बिल्कुल सही काम में इस्तेमाल करते हैं, इस सवाल का जवाब उन घंटों में किए गए कामों पर निर्भर करता है। तो जान लें, अगर दिन में आप ये 10 काम करते हैं तो अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर रहे हैं। दिन में ज्यादातर समय बेवजह फोन इस्तेमाल करना, जबकि इसके अलावा और बहुत से महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। पूरे दिन कड़ेडढ़ी मेहनत करके हर रोज ऑफिस में वही काम करना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हर रोज अलार्म लगाना लेकिन फिर भी समय पर ना उठ पाना। अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं रख पाना भी समय की बड़ढ़ी बर्बादी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं तो भी आप समय बर्बाद कर रहे हैं। चीजें बदलने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ शिकायत करते रहना भी समय बेकार करने की निशानी है। खुद की समझ बढ़ाने के बजाय अपने आसपास के लोगों की हर बात से प्रेरित हो जाना इंसान की बड़ढ़ी भूल होती है। इससे आप अपनी ग्रोथ खुद रोक देते हैं। अगर आपके भविष्य की प्लानिंग सिर्फ आपके आसपास तक ही सीमित है, यह भी समय बर्बाद करने की निशानी है। अपने जीवन से क्या चाहते हैं, ये जानने की कभी कोशिश ना करना और आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करना समय की बर्बादी का मुख्य कारण है। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है। मैं टालमटोल करता रहता हूं। मेरा प्रश्न है, क्या आप अपना समय जानते हैं? यदि आप अपना समय नहीं मापते हैं तो शिथिलता को रोकना या अपनी उत्पादकता में सुधार करना कठिन है। क्योंकि यदि आप अपना समय बेहतर तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं तो आपको पहले यह जानना होगा कि यह कहां जाता है। आपकी याददाश्त पर्याप्त नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक एक हफ्ते पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? तुम वहां जाओ। आप अपना समय कैसे जानते हैं? एक गतिविधि लॉग रखें। इससे पहले कि मैं ग्राहकों के साथ एक वास्तविक सत्र भी करूं, मैं अक्सर उनसे 2 सप्ताह के लिए एक गतिविधि लॉग रखने के लिए कहता हूं। एक गतिविधि लॉग ठीक वही है जो आप कल्पना करते हैं। दिन भर में आप क्या कर रहे हैं, इसका घंटे दर घंटे रिकॉर्ड। आप अपने गतिविधि लॉग के लिए जिस विशिष्ट विधि का उपयोग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि आप कम से कम 2 सप्ताह का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। अधिमानतः आप रिकॉर्ड की गई गतिविधियों का एक पूरा महीना चाहते हैं। मैं अपने डेस्क पर बस एक पेन और एक नोटपैड रखता हूं और हर घंटे मैं समय लिखता हूं और पिछले घंटे के दौरान मैंने क्या किया है। नोटबुक को दृश्यमान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप भूल न जाएं।